ये हॉरर स्टोरी दिलीप नाम व्यक्ति के साथ घटित घटना है। 10-15 साल पुराने ज़माने की बात है, जब मैं करीब 20 साल का एक नौजवान युवा था। मेरे जैसे नौजवान यंग के लिए भूत प्रेत जैसी बातें किस्से कहानियों का हिस्सा लगता था। मैं दूर के रिश्तेदार के यहाँ गया था, जहाँ से मैं करीब 2 बजे वहाँ से अपने घर के लिए साइकिल से निकल चुका था। कुछ दूर आते ही मेरी साइकिल की चैन टूट जाती है। सड़क सुनसान पड़ा था, वहाँ पर कोई घर दिखाई नहीं दे रहे थे। हर रोज की तरह उस रोज भी सूरज तेजी से अपने प्रकाश को समेट रहा था। देखते ही देखते चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है। चलते ही चलते रात हो चुकी थी। वो काली रात, पेड़ के छाँवों से ढका सुनसान सड़क डराने के लिए काफ़ी था। भले ही वो सड़क एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ता हो, पर वो आज बिल्कुल सुनसान पड़ा था। मुझे आज भी याद है, करीब 10-10:30 बज रहे होंगे। उस समय जितने तेज हो सके उतने तेज मैं चल रहा था। सड़क इतना सुनसान था कि मेरे पैरों की आहट सुनाई दे रही थी। तभी मेरे पीछे किसी और की चलने की आवाज़ सुनाई देने लगा, जिसे सुनकर मैं काफ़ी डर चुका था। जल्दी से पीछे मुड़ा तो ही उम्र का एक व्यक्ति मेरी ओर चला आ रहा था। काली रात होने की वजह से चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। मैं उससे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? तो उसने कहा, रतन नाम है मेरा, मैं दूसरे गांव के दोस्त के घर से अपने घर वापस लौट रहा हूँ। काफ़ी टाइम से अकेले चल रहा था। अब मेरे साथ रतन था, जिससे बातें करते करते उसके गांव तक चला गया। रतन कहने लगा, इतनी रात अकेले कहाँ जाओगे, मेरे साथ चलो, सुबह जल्दी ही अपने घर चले जाना। मैं उसकी बात मानकर उसके घर चला गया। उसका घर गांव के बिल्कुल अलग था। उसके घर में कोई भी परिवार के नहीं थे। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है? तो रतन मायूस होकर कहने लगा, माँ और बहन मामा के घर गए हुए हैं, पिता इस दुनिया में नहीं रहे। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए सो जाते हैं। मैं काफ़ी थक चुका था, इसीलिए जल्दी सो जाता हूँ। जब सुबह मेरी आँख खुलती है तो बिस्तर पर अकेला था। ना जाने इतने सुबह सुबह रतन कहाँ चला गया था, यही सोच रहा था। तभी मेरे घर के ख्याल आने लगा और मैं अपने साइकिल लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता हूँ। करीब 500 मीटर चलने के बाद एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान पर पहुँचता हूँ। मैंने कहा, चाचा थोड़ा जल्दी मेरी साइकिल ठीक कर दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। साइकिल रिपेयरिंग वाले चाचा साइकिल की चैन पकड़ते हुए कहने लगे, इतने सुबह कहाँ से आ रहे हो? तो मैंने सारी बातें जो मेरे साथ रात से सुबह तक घटी, वो सारी बातें मैं उसे बता देता हूँ। सारी बातें सुनने के बाद साइकिल रिपेयरिंग वाले चाचा कहने लगे, तुम उस रतन की बात तो नहीं कर रहे हो, जिसकी मौत अगले ही सप्ताह को उस सुनसान सड़क के बीचों बीच हुई थी? कल परसों की ही बात है। रमेश को उसी सड़क पर कदमों की आवाज़ सुनाई दे रहा था। कई बार अपने घर की दरवाजे खटखटाता है। इसी डर से बेसहारी उसकी माँ और छोटी बहन अपने मामा के घर चले गए। सारे बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।